प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला कर लेके आए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिश्रण से हम क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। देखिए ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आज आप सभी को जो हम लेके आए हैं ये 2020 से 2025 के बीच में जो परीक्षा बिहार बोर्ड का हुआ है उसके क्वेश्चन उठा करके हम इसमें बहुत सारे पीपीटी से, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे गेस्ट पेपर से हमने इसमें क्वेश्चन बना कर आपको दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आप सभी को 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मिल जाए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। मोटिवेशनल शायरी से पहले आज आप सभी को सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो कि अभी क्लास 10 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी के पास शेयर कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले एक शायरी आप सभी को सुना देते हैं, मोटिवेशनल शायरी। तो कहते हैं, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। फिर से एक बार सुन लीजिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। एक और शायरी है प्यारे बच्चों, सफलता अगर पहाड़ है, सुनिएगा बहुत अच्छा शायरी है। सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी मतलब दशरथ मांझी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मांझी का मतलब होता है दशरथ मांझी, जिन्होंने शायद 20 या 22 वर्षों में एक पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आप सभी को, आप हमारे इस चैनल में जुड़िए और हम जो आप सभी को बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आप समझ लीजिए। आप 10 की परीक्षा में पक्का अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, आपका लमसम 90% लमसम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी का, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर को बढ़ाने वाला कारक क्या है। तो आपका ऑप्शन है तापमान और आर्द्रता, उसके बाद प्रकाश और जल, उसके बाद वायु और मिट्टी, उसके बाद इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सब प्रकाश पौधे में वाष्प उत्सर्जन करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन के। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर पर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन, पौधा तो ऑक्सीजन देगा जी। चलते हैं 4 नंबर पर, यह आपका फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री हो गया, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग जानते ही हैं सूत्र क्या होता है, H2O। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसमें है एसिड और बेस के बीच क्या अंतर है। तो आपका ऑप्शन है एसिड का pH मान अधिक होता है, बेस का pH मान कम होता है। उसके बाद एसिड और बेस दोनों का मान समान होता है या कोई अंतर नहीं होता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेस का pH मान अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 7 नंबर, ये आपका 8 नंबर हो गया। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर।
क्या होती है बच्चों? फीमर। चलते हैं 9 नंबर पर। पौधों में जल का क्या कार्य है? पौधों में जल का क्या कार्य है? जल को अवशोषण करना। तो यहाँ पर है जल और खनिज को अवशोषण करना। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आर्गन। 11 नंबर, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है? तो आपका ऑप्शन है गुद्दा, इसके बाद गुद्दे है, उसके बाद हृदय है, उसके बाद फिर मस्तिष्क है, या उनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? एक मिनट प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर पर। पौधों में पत्तियों का क्या कार्य है? पौधों में पत्तियों का क्या कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। बहुत तो सिंपल सा परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण करना। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, धनात्मक से ऋणात्मक। धनात्मक से ऋणात्मक मतलब प्लस से, एक मिनट, प्लस से माइनस। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर पर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा स्टेप्स। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन है। पौधों में तने का क्या कार्य है? तने का क्या कार्य है? ऑप्शन है जल और खनिज का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, पौधों को सहारा देना, या प्रजनन करना। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही, इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है ये सब। आप इसका जो आंसर कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पौधे को सहारा देना। तना का तो यही काम है, पौधे को सहारा देना। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ओम। 17 नंबर, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो आयरन नहीं होगा, विटामिन के होगा। सी नंबर, विटामिन के। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, या इनमें सभी। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, 19 नंबर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर में त्वचा होता है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान अवश्य तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा 7.4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वे नहीं ऑप्शन में होगा तो 7.35 से 7.45 तक ये आपका सही हो जाएगा। ये दोनों में से कोई आपका एक ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इन दोनों में से कोई एक को टिक मार देना है, लेकिन ये दोनों एक ही है। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर पर। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ये जूल होगा, जूल। ठीक है, पौधों में हार्मोन की भूमिका क्या है? तो पौधों में हार्मोन की भूमिका क्या है? तो पौधे और विकास में वृद्धि और विकास में नियंत्रित करना। पौधे में हार्मोन की भूमिका क्या है? तो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। आपका 25वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका 2 को क्वेश्चन छूट रहा था भाई।
20 नंबर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में अपवर्तन का क्या अर्थ है? तो प्रकाश संश्लेषण में दिशा परिवर्तन। ठीक है। ये जो हम टिक पहले ही से लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पर है, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। पौधे में बीजों का अंकुरण किन कारकों पर निर्भर होता है? तो जैसे कि आपने देखा था ऑप्शन अथी में, हमने पहले ही से टिक लगा दिया था, जल, तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।